हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रामशरण साहू। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अध्याय 2 हमारा पर्यावरण का है ना, क्वेश्चन आंसर के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखेंगे। तो समझिए है ना, जो पहला प्रश्न जो है कि दिए गए जीव जंतुओं की सहायता से कम 3 खाद्य श्रृंखला बनाइए। ठीक है, तो 3 खाद्य श्रृंखला बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है स्टूडेंट्स कैसे जो है 3 खाद्य श्रृंखला बनाएंगे। तो पहला हम लोग बनाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स घास, क्या देखेंगे, घास है ना, या फिर जो है हरे पेड़ पौधे जैसे दिए हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो है हरे पेड़ पौधों को ले लेते हैं। सबसे पहला जो बनेगा वो जो होगा हरे पेड़ पौधे। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधों को लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हरे पेड़ पौधों को लेंगे। तो हरे पेड़ पौधों को कौन खाते हैं स्टूडेंट्स, उसको खाते हैं कौन कौन खाती है, गाय। ठीक है, तो गाय खाएगी। और गाय को कौन खाएंगे स्टूडेंट्स, गाय को जो है शेर खाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तो शेर खाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, एक जो है खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो है। उसके बाद हम दूसरे खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है और जीव आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितना भी दिया है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको जो है 3 कैसे बनाना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए दूसरा आप कैसे बना सकते हैं। दूसरा जो है आप घास को ले सकते हैं, घास है ना। तो घास को कौन खाएगा, घास को खाएगा टिड्डा खाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और टिड्डा को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, टिड्डा को जो है मेढक खाएगा। और मेढक को जो है कौन खाएगा स्टूडेंट्स, मेढक को जो है यहाँ पर हम मेढक को देखते हैं। तो मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, तो सांप खाएगा है ना। मेढक को कौन खाएगा, मेढक को जो है मेढक को खाएगा स्टूडेंट्स सांप, है ना। और सांप को कौन खाएगा स्टूडेंट्स, सांप को जो है मोर खाएगा, है ना। और मोर को फिर कौन खाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मोर जो होता है उनको है ना, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो मोर को उससे जो बड़े जीव जो हैं वो क्या कर लेते हैं, वो जो है मोर को खा जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आप बना सकते हैं दूसरा। उसके बाद तीसरे की हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा जो खाद्य श्रृंखला उसमें हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सवाल से। ठीक है, तो सवाल से स्टार्ट करेंगे, सवाल मतलब काई से। अब काई को कौन खाएंगे स्टूडेंट्स, छोटे जंतु खाएंगे। ठीक है, कौन खाएंगे स्टूडेंट्स, छोटे जो जंतु होंगे वो खाएंगे। उसके बाद जो है वहाँ से फिर इनको कौन खाएगी, छोटी मछलियाँ। ठीक है ना, छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ, और बड़ी मछलियों को फिर स्टूडेंट्स बड़ी मछलियों को कौन खाते हैं, उसके बाद जो बगुले हैं वो खाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है एक जो है खाद्य श्रृंखला जो है बनती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसमें से जो है कुछ जीव छूट गए होंगे, उनको आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, खाद्य श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, दिया है। तो यहाँ पर आप खाद्य श्रृंखला को क्या कर लेंगे, आप पूर्ण कर लेंगे। हरी घास को कौन खाएगी, हरी घास को टिड्डा खाएगी। टिड्डा को जो है, टिड्डा को मेढक, और मेढक को फिर मेढक जो होगा उसको कौन खाएगा, मेढक को जो है सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, ये मोर खाएगी। ठीक है ना, समझ में आया। इस प्रकार से बना सकते हो। अगर खाद्य इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पौधे को खरगोश, खरगोश को जो है लोमड़ी भी लिख सकते हैं, कुत्ता भी लिख सकते हैं, ऐसा जो है बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है काई, तो काई को कौन खाएगी, छोटी मछलियाँ खाएंगी, है ना। छोटी मछलियाँ या फिर छोटे जंतु हैं। उसके बाद जो है छोटी मछलियों को बड़ी मछली को फिर जो है कौन खाएगा, ये बगुला खाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो हमारे आसपास है ना, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमको जो है दिखाई देती है वो सब क्या है स्टूडेंट्स, पर्यावरण है। ओके, ये आप बता सकते हैं, हमारे आसपास दिखाई देने वाली सभी चीज़ें जो है पर्यावरण के अंतर्गत क्या होती है, आती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो उत्पादक किसे कहेंगे स्टूडेंट, जो अपना क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। ठीक है ना, जो सूर्य के प्रकाश आप जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, वो जो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग उपभोक्ता की बात करते हैं। तो उपभोक्ता क्या है, जो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, भोजन के लिए उत्पादक पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उपभोक्ता। जैसे कि मनुष्य की ही बात करते हैं या फिर और किसी दूसरे जीव की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं ना, उत्पादक पर, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, उपभोक्ता। समझ में आया, ऐसा आप लिख सकते हो। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और उपभोक्ता जो है भोजन के लिए उत्पादक पर जो है, उपभोक्ता जो है भोजन के लिए क्या होते हैं, उत्पादक पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा आप लिख सकते हो। उसका तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सजीव तथा निर्जीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए।
तो बिल्कुल जो है निर्भर है स्टूडेंट्स ना, जितने भी जीव है वो जो सजीव जो है वो निर्जीव पर आश्रित है, जैसे कि मिट्टी है, प्रकाश है ना। इसके अलावा जो है जल है, ये सब क्या है निर्जीव है, तो हम बिना जल के रह पाते हैं क्या, नहीं रह पाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो है मिट्टी है, प्रकाश है, हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सजीव और निर्जीव जो है क्या है परस्पर एक दूसरे पर क्या है निर्भर हैं, ठीक है। ये आप स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना तर्क दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना, एक तो पहला जो होता है उत्पादक होता है, जो अपना भोजन क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, अपना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन अन्य जो जीव होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते। और इस कारण से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है अपने भोजन के लिए जो है अन्य दूसरे जीवों पर क्या होते हैं स्टूडेंट आश्रित रहते हैं। और ये एक जीव जो है दूसरे जीव को क्या करते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो जो रहता है दूसरा जीव रहता है वो तीसरे जीव क्या करते हैं भोजन के रूप में जो है भोजन के रूप में क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है एक श्रृंखला बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, खाद्य श्रृंखला। और यहाँ पर आप जो है उदाहरण के रूप में समझा देंगे, जैसे कभी खाद्य श्रृंखला हम लोग देख रहे थे, है ना, उसी को, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, यदि कम वर्षा हो तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यदि कम वर्षा होती है तो क्या होती है, तो ये जो है अगर कम वर्षा होती है तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और इसके कारण से कम वर्षा के कारण जो है फसल का भी उत्पादन नहीं होगा, और एक खाद्य श्रृंखला जो है खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। मतलब जो है सभी लोगों को जो है भोजन जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है पीने के लिए पानी जो है वो भी जो है क्या होगी उपलब्ध नहीं होगी, ठीक है। और इसके कारण से क्या होगा, अगर भूमि पर जो है जल नहीं रहेगा तो मिट्टी के क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है रेगिस्तान में बदलने लगेगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से क्या हो सकती है, यदि कम वर्षा होती है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है संक्षिप्त जानकारी दीजिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण क्या है पूछ रहे हैं, तो वायु प्रदूषण क्या है, तो स्टूडेंट्स हम इसको ये ऐसा बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण कहने का मतलब है जो हमारे वायुमंडल में जो वायु है ना, उसमें जो है अनावश्यक या अवांछित गैसों का मिल जाना, जिसके कारण से क्या होती है वायु जो है हानिकारक हो जाती है ना, वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण, ठीक है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण। मतलब ये केवल हमारे लिए ही नहीं, पूरी प्रकृति के लिए क्या हो जाते हैं, ये जो है जो वायु जो होती है वो क्या हो जाती है हानिकारक हो जाती है, जो पृथ्वी पर जितने भी जो जीव हैं उन सब के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला जो हानिकारक धुआं के कारण से है ना। इसके अलावा जो वाहनों से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं उनसे क्या होती है वायु जो है प्रदूषित होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को भी वैसे ही आपको बताना है कि जल में जो है अवांछित पदार्थों के मिल जाने से क्या हो जाता है, जल जो है प्रदूषित हो जाता है, और जिसके कारण से हम उनका उपयोग जो है नहीं कर सकते, और यदि हम उपयोग करते हैं तो वो जो है हमको जो है कई प्रकार की बीमारियां जो है उनसे हो सकती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण समझ में आया। जल में मतलब अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जिससे क्या हो जाता है जो जल जो है वो गंदा हो जाता है, और जिसके कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, तब उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जल प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट ध्वनि प्रदूषण। क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर हम लोग ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण कहने का मतलब है कि लगातार क्या होती रहती है, लगातार जो है जब मतलब लगातार जो है, जैसे कि एक ध्वनि होती है मधुर ध्वनि, है ना, और दूसरी ध्वनि जो होती है क्या होती है, जो हमको जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमको अच्छी नहीं लगती है ना, हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जब क्या होती है हमारे कानों पर पड़ती है, तो उसका जो है हानिकारक प्रभाव हमारे ऊपर क्या होने लगता है, पड़ने लगता है, जिसके कारण से जो है चिड़चिड़ापन है, सिर दर्द है, या फिर और कई प्रकार की बीमारियां जो है क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्वनि प्रदूषण। जो मतलब जो है बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि हो, और जिसके कारण से जो हमको जो है ना, जो हमारे लिए क्या हो हानिकारक हो, तो अब हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उसी स्थिति को। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, वृक्षारोपण क्या होता है। तो पौधों को लगाना ही क्या होता है, वृक्षारोपण कहलाता है ना। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। पौधों को क्या करना है, रोपित करना है या फिर लगाना, वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वृक्षारोपण कहलाता है। उसके बाद है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण आप बता सकते हैं कि
जो वन है लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो उनको जो है बचाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और इसी कारण से वन को जो है काटने से रोका जाना, और जो वन्य जीव जो है वो भी जो है क्या हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो है विनाश की ओर जा रहे हैं, या फिर उनकी संख्या लगातार घट रही है, तो उनको जो है जो वन्य जीव है उनको संरक्षित रखना है ना, सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी कारण से जो है हम क्या करते हैं, हमारे देश में जो है अभ्यारण्य और फिर जो है उद्यानों की क्या की गई है, स्थापना की गई है, जहाँ पर जो है वन्य एवं वन्य जीवों का क्या होता है स्टूडेंट्स, संरक्षण होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं बताया था आप लोगों को कि हमारे जो है राज्य में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स 11 अभ्यारण्य हैं और जो है 3 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बताया था मैं जब हम लोग पढ़े थे तो, ठीक है। उसके बाद जो है अति वर्षा से हानियाँ, तो अति वर्षा अगर होगी तो हानियाँ तो होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अति वर्षा से क्या होने लगते हैं, जो नदी है नाले हैं वो जो है उफान में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है जल की मात्रा बढ़ती है, तो वो जो है उफान में आ जाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, जो नदी जो है उसमें जो है नदी में बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। तो आसपास के जो भी क्षेत्र रहते हैं, बाहरी क्षेत्र, वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, जिससे जो है जान माल की क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है हानि होती है ना। कई लोग जो है इसमें मर जाते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु डूब करके मर जाते हैं। इसके अलावा जो संसाधन जो होते हैं है ना, हम जो संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अति वर्षा से क्या होती है, बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है, और इसके कारण से जो है कई प्रकार की बीमारियाँ भी क्या होती है स्टूडेंट्स, उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपने आसपास पाए जाने वाले 2-2 शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो अपने आसपास 2-2 शाकाहारी और मांसाहारी जंतु आप लिख सकते हो, जैसे गाय है, बकरी है, 2 शाकाहारी जंतु। मांसाहारी जंतुओं की बात करते हैं तो इसमें कुत्ता है और बिल्ली है, ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाने वाले पक्षियों एवं सर्पों की प्रजातियों के नाम लिखिए। तो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले पक्षी और सर्पों की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, कौन कौन सा आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे, हम लोग कल पढ़े थे ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे। तो छत्तीसगढ़ में जो है पक्षियों की बात करते हैं तो पहाड़ी मैना है, कोयल है, दूधराज है, मोर है, बगुला है, ये सब पक्षी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और सांप की बात करते हैं तो सांप की विभिन्न प्रजातियों में जैसे नाग है, करैत है, अजगर है, धामन है, ये क्या होती है, पाई जाती है। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हमको जो है वन्य जीवों की सुरक्षा है ना, सुरक्षा करनी है, तो हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं, जो वन क्षेत्र जो होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, उनको जो है एक सुरक्षित क्षेत्र क्या कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। मतलब जो है वहाँ पर जो है लोगों का जाना जो है क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वहाँ पर केवल और केवल जो है क्या रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, और वहाँ पर अनावश्यक जो मानवीय जो गतिविधियाँ उनको क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहाँ से हम जो है पेड़ जो है काटने, कोई भी जो है पेड़ काट नहीं सकता, और वहाँ पर जो है उस क्षेत्र को जो है एकदम से क्या कर देते हैं, विशेष रूप से जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं सरकार के द्वारा। और यदि कोई भी क्या करता है बाहर से यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है अगर पेड़ काटने के लिए जाते हैं, फिर जीव जंतुओं का क्या करते हैं, जो जंगली जीव है ना, वन्य जीव उनका अगर शिकार करते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है ना, मतलब उनके लिए जो है एक ठोस नियम कानून बना हुआ है, ठीक है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए स्टूडेंट्स हमारे देश में जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम जो है क्या करते हैं, अभ्यारण्य हैं, क्या है, अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य है, ठीक है। इसके अलावा जो है उद्यान है, उनकी क्या करते हैं, हम स्थापना करते हैं, जहाँ पर इन जीवों को जो है वन्य जीवों को रखते हैं, और वहाँ पर उनका जो है वृद्धि और विकास कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको विलुप्त होने से बचाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उपाय करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुद्धराम के अनुसार काला धुआं छोड़ने वाले वाहनों के चालकों पर जो है जुर्माना किया जाना चाहिए, इस पर है ना। उसके बाद पूछा है यहाँ पर, इस पर आप अपनी सहमति या असहमति कारण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हम क्या है, हम जो है सहमत हैं। क्यों सहमत हैं, क्योंकि अगर कोई भी वाहन जो है काला धुआं छोड़ रहे हैं तो उनके चालकों पर जुर्माना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनको जो है गाड़ियों को क्या करना चाहिए, नियमित रूप से जो है जांच करानी चाहिए, है ना। इन गाड़ियों की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए, सुधरवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे जो है हमारा वायुमंडल जो है क्या हो रहा है, लगातार जो है हमारा जो वायुमंडल है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रदूषित होती है ना, जिसका प्रभाव जो है केवल उस चालक के ऊपर ही नहीं, बल्कि जो है क्या होता है, बाकी जो जितने भी जो मनुष्य हैं, और इसके अलावा जितने भी जो जीव जंतु हैं ना, जो प्रकृति है उस पर क्या होती है, इसका जो है हानिकारक प्रभाव जो है पड़ता है। इस कारण से क्या होना चाहिए, नियमित रूप से जो है जो वाहन है उनका क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए, ठीक है ना, जांच होना चाहिए,
समझ में आ रहा है। और यदि ऐसा कोई नियम कानून तोड़ता है तो उन पर क्या होना चाहिए, उनके चालकों पर क्या करना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, जिससे क्या हो सके वो जो है अपना जो है सुधर सके, है ना। और जो अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको क्या कर सके, वो जो है नियमित रूप से जांच करा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर जो है समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF के रूप में जो है क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आज मैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था इस कारण से डिस्कस किया हूँ, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए आपको लिखना कैसे है। और क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको जो है PDF के रूप में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो अध्याय 3 पढ़ेंगे, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।